अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। आज हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। इन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हम टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट है जनाब हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तीन होते हैं हमारे पास, पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो कि सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं, यानी कि जो कांटों के ऊपर जो भी सिस्टमैटिक कंप्यूटर होते हैं वो सारे एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे हमारे एक्स मशीन हैवी वेट के लिए जितने भी कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हैं वो सारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर वो जो डिजिट यानी नंबरों पे काम करते हैं, जो हमारे पर्सनल यूज में होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जैसे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप और हमारा स्मार्टफोन, ये सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर जो हॉस्पिटल वगैरह में आपने ईडीसी मशीन्स वगैरह, जो हार्ट बीट्स वगैरह के लिए जो सिस्टमैटिक में आपने ईडीसी मशीन्स वगैरह देखा होगा, जो कि दूसरे वेदर वगैरह की फोरकास्टिंग वगैरह के लिए ईसीजी मशीन्स वगैरह जो हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा आपने, हार्ट बीट्स वगैरह की। तो ये सारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों की कॉम्बिनेशन होता है। उसमें आपने देखा होगा सिग्नल्स भी चल रहे होते हैं और डिजिट पे नंबर भी, हार्ट बीट्स भी बताते हैं। तो ईसीजी जितने भी मशीन्स हैं वो सारे आपके हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसके अलावा वेदर्स वगैरह की फोरकास्टिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशंस के ऊपर होते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। दूसरा टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इसको भी देख लेते हैं हम आगे। पहले हम क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर को जरा डिस्कस कर लेते हैं और उसके फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपको बता दिया। एनालॉग कंप्यूटर जो कि सिग्नल्स के ऊपर चलते हैं, इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी। एक्सरे मशीन जो कि हॉस्पिटल में यूज होते हैं, या एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। इसके अलावा हेवी वेट्स वगैरह के लिए जो सिस्टम होते हैं, जो कांटों के ऊपर चल रहे होते हैं, वो हमारे सारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सारे एनालॉग करते हैं। डिजिटल जो हमारे जो पर्सनल यूज के होते हैं, लैपटॉप्स, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स वगैरह, आईपैड्स वगैरह, सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने आपको बताया, ईसीजी मशीन वगैरह जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में हाइब्रिड्स वगैरह के लिए यूज होती है। इसके अलावा वेदर की क्लाइमेट्स वगैरह, उसको वेदर को कंट्रोल करने के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, जो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जनाब चार होते हैं हमारे पास। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर, फोर वन इज माइक्रो कंप्यूटर, मैंने आपको बता दिया। और वर्क स्टेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर बेसिकली इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, ये हर काम को फौरन करने की कोशिश करते हैं, यानी कैलकुलेशन के में बहुत ज्यादा तेज होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होता है। ये कंप्यूटर बेसिकली यूज कहाँ पर होता है? ये कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के अंदर जो मल्टीपल प्रोसेसर लगा हुआ होता है। ये कंप्यूटर ज्यादातर रिसर्च वगैरह के लिए यूज होता है, एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग वगैरह, न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह, बायोलॉजिकल रिसर्च, केमिस्ट्री रिसर्च वगैरह के लिए। इसके अलावा वेदर की कंट्रोलिंग के लिए, वेदर की फोरकास्टिंग वगैरह के लिए ये सिस्टम यूज करते हैं। एयर डिफेंस की पूरी कंट्रोलिंग के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, मल्टीपल इसके अंदर प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, तो इसलिए ये उस जिन तमाम जगहों पे जनाब सुपर कंप्यूटर यूज होता है। मेन फ्रेम भी कंप्यूटर को बहुत ज्यादा फास्ट करता है, लेकिन बेसिकली मेन फ्रेम ज्यादातर जो काम करता है वो डेटाबेस के ऊपर है और इसकी स्टोरेज पावर बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली इसकी मिसाल ऐसे कह लें, जैसे एक बैंक है, एक बैंक का मेन हेड ऑफिस है और उसके डिफरेंट ब्रांचेस है, और वो सारे ब्रांचेस हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट होते हैं, और उस बैंक का जो मेन डेटा होता है वो इस हेड ऑफिस में होता है। डिफरेंट ब्रांचेस जो होती हैं, जो सारी ब्रांचेस है, वो हेड ऑफिस से डेटा रिसीव करे, डेटा के ऊपर काम करे। तो एक सेंट्रल डेटा के ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ होता है वो होता है मेन फ्रेम, जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ मल्टीपल यूजर एक वक्त काम कर रहे होते हैं, वो सिस्टम कहलाता है जनाब मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का भी मैंने बता दिया, ज्यादातर रिसर्च वगैरह के लिए यूज होता है। मिनी कंप्यूटर कहाँ पर यूज होता है? मिनी कंप्यूटर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैंक का सेंट्रल हेड ऑफिस है। ठीक है, सेंट्रल हेड ऑफिस में सारा डेटा स्टोर है ना, तो मेन फ्रेम के और ब्रांचेस क्या होती है, ब्रांचेस में भी जो सिस्टम लगे हुए होते हैं वो होते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर, जहाँ पे 50 तो 100 से 100 एंड 200 यूजर जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वहां पे जो सिस्टम लगे हुए होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर्स और कहाँ पे यूज होते हैं? मिनी कंप्यूटर जनाब आपकी
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में यानी कि न्यूज़ वगैरह की एडिटिंग वगैरह के लिए, कमर्शियल एडिटिंग के लिए जो मैकिन्टॉश सिस्टम होता है वो भी आपका मिनी कंप्यूटर होता है। अच्छा, यहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर पर थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ, मेन फ्रेम के में जो ज़्यादातर आपका डेटाबेस होता है, डेटा इसमें स्टोरेज पावर बहुत ज़्यादा होती है और बेशक मल्टी यूज़र्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपने बैंकों वगैरह में तो देखा होगा, इसमें 2 तरह के डेटा 2 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। एक होता है ड्रम टर्मिनल कंप्यूटर और दूसरा होता है इंटेलिजेंस टर्मिनल कंप्यूटर। देखिए ड्रम टर्मिनल कौन-सा कंप्यूटर, ड्रम टर्मिनल कंप्यूटर में जो यूज़र यूज़ कर रहा होता है यानी एक बैंक के ब्रांच के अंदर, उसके पास क्या होता है, वो सिर्फ़ जस्ट आउटपुट के लिए होता है। उसका काम क्या होता है कि जो भी उसके पास एंट्री आई उसने जस्ट उसको एंटर कर दिया और आउटपुट के लिए सेंट्रल डेटाबेस जो कि हेड ऑफिस उसको भेज दिया। लेकिन इंटेलिजेंस टर्मिनल जो डेटाबेस कंप्यूटर होता है उसका काम क्या होता है, वो हेड ऑफिस को डेटा एंट्री करता है, हेड ऑफिस को रिक्वेस्ट भेजता है और वहां से रिक्वेस्ट रिसीव भी होती है थ्रू द टर्मिनल कंप्यूटर। उस कंप्यूटर में क्या क्या लगा होता है, ड्रम कंप्यूटर में जो होता है जैसे कीबोर्ड होता है, आपका एक मॉनिटर होता है और एक माउस होता है। जस्ट जस्ट सिर्फ आउटपुट के लिए ड्रम टर्मिनल का डेटाबेस यूज किया जाता है मेन फ्रेम में। और इंटेलिजेंस टर्मिनल में जो सिस्टम लगा हुआ था उसमें डेटा भेज के डेटा रिसीव भी कर लेता है। उसके अंदर आपका एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड, एक माउस, एक मॉनिटर होता है। वो ज्यादातर बैंक के मैनेजर्स वगैरह ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, एक फ्रैंचाइज़ में एक तो ऐसा बंदा होता है जो जिसके पास ये राइट्स होते हैं, जो मेन हेड ऑफ़िस से डेटा रिसीव भी करता है और डेटा सेंड भी कर सकता है। तो ये मेन फ्रेम का काम था और मिनी कंप्यूटर की भी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दी। माइक्रो कंप्यूटर मैंने अभी आपको बताया। डिजिटल कंप्यूटर में एग्ज़ाम्पल दी। माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। इसके अलावा लैपटॉप होता है हमारा। इसके अलावा जनाब स्मार्टफ़ोन होता है, नोटबुक होता है, नेटबुक होता है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंसेस थोड़ा-सा मैं आपको नोटबुक और नेटबुक में थोड़ा-सा डिफरेंसेस आपको देखिए, नोटबुक जो होता है वो हमारा लैपटॉप कहलाता है, ठीक है? और नेटबुक जो होता है हमारा आईपैड्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, स्मार्टफ़ोन, ये सारे नेटबुक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? नेटबुक की जो इंचेस होती हैं 13.5 से ऊपर जितने भी होती हैं वो सारे नोटबुक कहलाते हैं और 13 पॉइंट से नीचे जितने भी इंचेस में होती है यानी कि 10.5, 11 पॉइंट, ये सारे नेटबुक होते हैं, आईपैड्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह। और जो आपके स्मार्टफ़ोन्स होते हैं वो 5 इंच, 5.5 इंचेस के ज़्यादातर आपके स्मार्टफ़ोन्स होते हैं। तो ये सारे नेटबुक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? बेसिकली एक छोटा-सा, अगर आपको नेटवर्क बनाना है, एक ऑफ़िस में लोकल एरिया का नेटवर्क बनाना है, एक सर्वर है जिसके ऊपर 35 या 50 यूज़र एक सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो वर्क स्टेशन होता है। ठीक है? कि उस सर्वर के अंदर डेटा जा रहा है, वहाँ से डेटा आ रहा है, तो ये होता है जनाब वर्क स्टेशन। तो ये था जनाब क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, मैंने आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बता दिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, ठीक है? आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ, अच्छा, computers can is broadly classified by their speed and कंप्यूटर पावर। ये भी मैंने आपको बता दिया, इसकी क्लासिफाइड भी बता दिया, इसकी पावर भी मैंने आपको बता दी, ठीक है? वर्क स्टेशन की बता दी, मिनी कंप्यूटर की भी बता दी, मेन फ्रेम कंप्यूटर की भी बता दी, सुपर कंप्यूटर कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, इसके क्या पावर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, ये जो माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो हमारे यहाँ डेस्कटॉप कंप्यूटर है, अ, आपके लैपटॉप हैं, हमारे स्मार्टफ़ोन है। और जो माइक्रो कंट्रोलर के जो सिस्टम होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा बात करूँ। पहले सिस्टम बता देता हूँ, फिर ये जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली ये एक सर्किट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, यानी चिप्स होती है जिनको हम कहते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में ही माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो मेन कंप्यूटर होता है, जो हमारे सारे माइक्रो कंप्यूटर को चला रहा होता है। ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर जितने भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लैपटॉप कंप्यूटर हो, चाहे स्मार्टफ़ोन है हमारा, डेस्कटॉप कंप्यूटर है हमारा, इसके अलावा हमारा टैबलेट है, ये सारे, इन सारों के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, ठीक है? जबकि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली एक चिप होता है। ये माइक्रो कंट्रोलर की थोड़ी-सी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, माइक्रो कंट्रोलर का सिस्टम कौन-सा होता है? जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, इसके अलावा पेट्रोल पंप पे जो सिस्टम लगा हुआ होता है, वो माइक्रो कंट्रोलर है। इसके अलावा एसी, ये माइक्रो ईसीजी मशीन्स जो कि हॉस्पिटल वगैरह में मैंने आपको हाइब्रिड कंप्यूटर को बताया था, ये सारे माइक्रो कंट्रोलर। इसके अलावा राउटर आपका, ठीक है?
वाईफाई डिवाइसेस, ठीक है, ये सारे कंट्रोलर हैं। इसमें होता क्या है कि अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंसेस मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। प्लग इन एंड प्लग, जो आपके इनके हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स के जो मेन डिफरेंसेस, देखिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का जो बोर्ड होता है, जो मेन बोर्ड जो होता है उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, तो उसको चलाने के लिए डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स को चाहिए होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के इस कंप्यूटर में डिफरेंट जो उसके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं उसको आप प्लग इन और अनप्लग इन, एक्सटर्नल उसके जितने डिवाइसेस होते हैं आप उसको एक्सटर्नल डिवाइसेस को लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। यानी कि उसमें रैम में आप चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह आपकी मेमोरी जो होती है, मेमोरी में रैम और हार्ड डिस्क दोनों आ जाती है। इसके अलावा आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस माइक्रो कंप्यूटर में लगा सकते हैं, ठीक है, प्लग इन एंड प्लग इन कर सकते हैं, इसके कन्वर्टर लगा सकते हैं, आप ऑसिलेटर लगा सकते हैं, ठीक है, प्री पैरल डिवाइसेस वगैरह तमाम चीजें माइक्रो कंट्रोल में माइक्रो प्रोसेसर में लगा सकते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में ये सारी चीजें होती हैं लेकिन वो एक चिप के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर देखते हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर का जो मैंने सिस्टम आपको बताया। देखिए माइक्रो कंट्रोलर के सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के अंदर जो होता है, जैसे मैंने कहा ये तमाम चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर के सिस्टम में लगी होती है। जैसे मैंने आपको माइक्रोवेव ओवन की एग्ज़ाम्पल दी, आपको वॉशिंग मशीन की दी, एसी की एग्ज़ाम्पल दी, और आपको जो पेट्रोल पंप पे जो मशीन्स वगैरह लगी हुई सिस्टम लगा हुआ था उसकी मिसाल दी मैंने आपको। तो ईसीजी मशीन की दी, आपको राउटर की एग्ज़ाम्पल दी। इसके अंदर सिस्टम तो होते हैं, ठीक है? आप इसको बटन दबा के इसके अंदर आप इसके हार्डवेयर को प्लग इन अनप्लग इन नहीं, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर आप ना लगा सकते हैं, ना आप इसमें से कोई निकाल सकते हैं। ये बेसिकली एक चिप के अंदर, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, आप इसको बटन दबाकर कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसके अलावा डिफरेंट जो ड्रोन्स वगैरह जो होते हैं, उसके उसका जो एक सिस्टम होता है, डिवाइस होता है, उस डिवाइस को कहते हैं आर्डिनो, ठीक है? वो भी बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसके अलावा जितने भी गाड़ी वगैरह के अंदर जो ट्रैकर्स वगैरह लगे हुए होते हैं कि गाड़ी भाई एक सदूद के अंदर चलेगी, इसकी डायरेक्शन होती है कि बस ये एक मखसूस सिटी के अंदर चलेगी और वो सिस्टम उसको बता रहा है, तो वो भी एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये इन तमाम सिस्टम को, यानी कि जो मैंने आपको बताया माइक्रो कंट्रोलर में, कि आपकी माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, यानी ऐसे सिस्टम, एसी हो गए, यानी ऐसे सिस्टम जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर ना तो आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, ना तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ना कोई हार्डवेयर इसको एक्सटर्नल आप लगा सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। इसको हम जनाब माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। और इन तमाम सिस्टम को जो इन तमाम जो सिस्टम को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। जो आगे के लेक्चर्स में मैंने इस एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बताया कि एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल भी मैं आपको बता दूंगा, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, आपकी एसी, आपकी ईसीजी मशीन, आपकी जो पेट्रोल पंप पे जो सिस्टम लगा हुआ है वो, ये सारे जनाब एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं? जिनके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, इसके अंदर ना तो आप कोई चीज इनपुट कर सकते हैं, ना तो कोई आप इसके एक्सटर्नल हार्डवेयर को निकाल सकते हैं। ये चिप्स के अंदर ये सारी चीजें स्टोर होती है। और कॉस्ट की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर कॉस्ट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर का बोर्ड बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर लगती हैं, तो कॉस्टली माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा कॉस्टली होता है, और माइक्रो कंट्रोलर के जो रेट्स होते हैं, कॉस्टली होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर के मुकाबले में बहुत कम होता है। अच्छा, इसकी एक और एप्लीकेशन के ऊपर बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप है, आपके स्मार्टफोन है, इसके अंदर आप ऑडियो, वीडियो और इमेजेस इनपुट कर सकते हैं, लेकिन आप माइक्रो कंट्रोलर, वॉशिंग मशीन में और माइक्रोवेव ओवन में, ईसीजी मशीन में, इसमें तो आप इमेजेस वगैरह इनपुट नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जनाब ये एक माइक्रो कंट्रोलर होता है और ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो ये डिफरेंसेस दोनों में था, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं जनाब। व्हाट इज द एम्बेडेड सिस्टम? जैसे मैंने आपको बता दिया एम्बेडेड सिस्टम क्या है, आगे मैंने एग्जांपल दी भी है, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए एम्बेडेड सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन 4 बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पहला मैं बता दूं, जितने भी रोबोटिक्स वगैरह होते हैं इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। आप इसके सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप इंस्टॉल कर देते हैं एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, तब ये सिस्टम बन चुका है, ठीक है। अब ये एक बटन के ऊपर रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप इसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जीपीएस रिसीवर होता है, ये भी इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, इसको भी आप
ना ही कोई सॉफ्टवेयर इसको अपग्रेड कर सकते हैं, ना कुछ करते हैं, बस इसको या बटन के थ्रू, रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा इसमें भी यही चीज़ है, डीवीडी प्लेयर्स में भी यही है, वायरलेस राउटर जिसे मैंने आपको बताया, सारे एम्बेडेड सिस्टम, एमपी3 प्लेयर, इसके अलावा फोटोकॉपी मशीन्स हो गई, ये सारे एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं, माइक्रोवेव ओवन्स, ये सारे एम्बेडेड सिस्टम कहलाते हैं। गेमिंग कंसोल्स ये भी एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं, सेट ऑफ बॉक्सेस ये भी एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। इसके अलावा आपकी एसी एम्बेडेड से ईसीजी मशीन, ये सारे आपके एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। तो ये था जनाब आज की क्लासेस। मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दोबारा एक दफा करवा देता हूँ आज जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात की है, ठीक है। एक दफा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं जनाब। सबसे पहले हमने बात किया क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर चार होते हैं हमारे पास: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। सुपर कंप्यूटर आपको मैंने बताया स्पीड में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, हर काम को जल्द से जल्द परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये ज्यादातर जो रिसर्च वगैरह के लिए यूज होते हैं, बहुत सारे मल्टी प्रोसेसर इसके अंदर लगे हुए होते हैं, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, वेदर की क्लाइमेट्स वगैरह उसकी कंट्रोलिंग वगैरह के लिए सारे जगहों पे वर्क कंप्यूटर यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके स्टोरेज सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल, ये हर काम को बहुत ज़्यादा तेज़ तो करता है, लेकिन ये ज़्यादातर डेटाबेस के ऊपर काम करता है। यानी कि एक ब्रांच के अंदर डेटा स्टोर होता है और उस ब्रांच से डिफरेंट ब्रांचेस कनेक्ट होती है। तो डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती है, वो डेटा जो होती है वो मेन हेड ऑफिस में, यानी कि एक सेंट्रल डेटा जो होता है ना, एक सेंट्रल डेटा पॉइंट होता है, वहां से सारी ब्रांचेस डेटा को रिसीव करती हैं और वहां पे डेटा को सेंड करती हैं। तो ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। वहां पे जो सिस्टम लगाते हैं, एक हेवी डेटा बेस जिसपे बेक वक्त थाउजेंड्स ऑफ यूजर जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। ज्यादातर बैंकों में आपका सेलर नेटवर्क वगैरह जहाँ पे डेटाबेस का मेन काम हो रहा होता है, उस जगह पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, जैसे एक फ्रेंचाइज, एक बैंक की फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज में 50 टू 100 या समझ 200 यूजर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम मिनी कंप्यूटर यूज करते हैं। वहां पे जो कंप्यूटर यूज करते हैं मिनी कंप्यूटर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो आपका मैकिन्टॉश कंप्यूटर, वो सारे मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन, नोटबुक वगैरह, ये सारे हमारे पर्सनल यानी माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इसके अलावा वर्क स्टेशन एक छोटा सा अगर आप सर्वर बना लें, उसके बाद 30-40 यूजर उस सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी एक छोटा सा नेटवर्क है, जैसे एक ऑफिस वगैरह में होता है या एक एरिया में आप नेटवर्क बना लेते हैं जिसपे 50 टू 60 यूजर्स काम करते हैं, और जिस एक कंप्यूटर और उसी एक कंप्यूटर के ऊपर से डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है, तो वहां पे हम लोग वर्क स्टेशन यूज करते हैं ऑफिस वगैरह में, या एक एरिया वगैरह में जो छोटा सा नेटवर्क बना लेते हैं। इसके बाद हमने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर के मैंने आपको के बारे में बताया कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जितने भी उसके हार्डवेयर हैं, हम उसमें प्लग इन अनप्लग इन कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में एक मेन बोर्ड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ अगर आप चाहें तो आप रैम भी लगा सकते हैं। रैम उसको चाहे आप रैम को निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसमें मेमोरी भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप कन्वर्टर भी लगा सकते हैं, उसके अंदर प्रिपेरर डिवाइसेस भी लगा सकते हैं, यानी और उसके अंदर इनपुट भी करवा सकते हैं, यानी इमेजेस वगैरह तमाम। माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो बेसिकली एक डिवाइस होता है, यानी डिवाइस में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर जाता है, हम बटन दबाते हैं और वो सिस्टम जो स्पेसिफिक टास्क होता है सिस्टम में, जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया हमारा, तो ओवन का काम क्या होता है, खाना गर्म करता है, ठीक है। खाने को गर्म करता है ज्यादातर। वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है, वॉशिंग मशीन में भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, हम बटन दबाते हैं तो वॉशिंग मशीन में जो सिस्टम होता है वो काम करता है। तो इस तरह के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि वो कंप्यूटर जिसमें एक कंट्रोलर होता है, जिसके अंदर ना तो हम सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, ना ही सॉफ्टवेयर उसमें, ना ही कोई हार्डवेयर अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं, तो और वो एक चिप में स्टोर होता है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो ये थी जनाब आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा क्लास का। इंस्टाग्राम पे सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी करेंगे तो वहाँ पे भी उसका लिंक शेयर होगा। इसके अलावा फेसबुक पर सर साजिद लिखेंगे तो आ जाएगा। ट्विटर के ऊपर सर साजिद अकेडमी सर्च करेंगे, वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी ये वीडियो अवेलेबल होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।